नमस्ते एंड जय हिंद। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक हफ्ते से मैं इस चैनल को ऑपरेट क्यों नहीं कर रहा था। एक हफ्ते से मैं इस चैनल पे वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा था। तो यार सबसे पहले ना, जिन 14 लोगों ने शहादत दी है, अभी अभी पता चल रहा है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो टोटल उस हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 लोगों ने अपनी शहादत दी है। तो भी उनको डेडिकेट करने के लिए शायद मैंने एक हफ्ता ब्रेक लिया था कि एक हफ्ता अपने चैनल पे कुछ भी अपलोड नहीं करूँगा, कुछ भी ऑपरेट नहीं करूँगा। इतना तो कुछ हम लोग हमारे सेना के लिए कर ही सकते हैं, इसलिए मैं एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डाल रहा था। अब बैकलॉग है एक हफ्ते का, तो क्या करूँ, तीन चीज़ें एक साथ रिकॉर्ड करने वाला हूँ। पर हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज़ देखी, उस वेब सीरीज़ का नाम है अरण्यक। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये वेब सीरीज़ कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज़ देखी, उस वेब सीरीज़ का नाम है अरण्यक। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है रवीना टंडन। अब रवीना टंडन को कौन नहीं जानता है यार, मतलब कौन से ज़माने से ये एक्टिंग करती आ रही है। मतलब इन्होंने हमारा बचपन में कॉमेडी से दिल बहलाया है, उसके बाद में ट्रेजेडी से दिल बहलाया है, रोमांटिक सॉन्ग्स किए हैं, क्या क्या नहीं कर रखा है। फिर भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बन सी गई थी ना, कॉमेडी के सेगमेंट में। पर अभी अरण्यक से कुछ अपना सेगमेंट या अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कर रही है। फिर भी रवीना टंडन को हम लोग जानते हैं अंदाज अपना अपना नाम की मूवी से। उस मूवी में इन्होंने काम कर रखा है, एपिक मूवी थी, दिमाग घर पे छोड़ दो और मूवी देख लो टाइप की मूवी थी, बट वो मूवी अच्छी थी। इसके अलावा रवीना टंडन ने सैंडविच नाम की एक मूवी में भी गोविंदा के साथ काम कर रखा है, और गोविंदा के साथ में तो इनकी जोड़ी हमेशा ही हिट रही है। सैंडविच मूवी भले हिट ना हो, बट सैंडविच मूवी में भी छोटा सा ठीक ठाक सा रोल इनका था। तो इसमें है रवीना टंडन। इसके अलावा इसमें कौन है, इसमें है परमव्रता चट्टोपाध्याय। अब परमव्रता चट्टोपाध्याय बोल लीजिए या परमव्रता चटर्जी बोल लीजिए, अभी अभी इनको काफ़ी नाम मिलने लगा है। इन्होंने डेब्यू किया था कहानी नाम की मूवी से, उसमें भी इंस्पेक्टर का रोल निभाया था इन्होंने। बंगाल के बहुत बड़े टेलीविज़न स्टार है, उसके बाद में मूवीज़ कर रखी है, बंगाली मूवीज़। इसके अलावा इन्होंने और एक मूवी कर रखी है, वो मूवी का नाम है परी। वो मूवी में भी इन्होंने काम कर रखा है। तो बहुत ही अच्छे एक्टर है परमव्रता। और भी कुछ लोग हैं, आशुतोष राणा है, कई सारे लोग हैं, बट उनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, उनका बड़ा रोल नहीं है इसीलिए। तो कि स्टारकास्ट के बाद अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। अरण्यक का प्लॉट है क्या। शुरुआत होती है सिरोना के एक छोटे से गांव से। सिरोना के गांव में एक पुलिस वाली रहती है जो अपने घर परिवार को ज़्यादा समय नहीं दे पाती है, क्योंकि उसका पूरा पैशन रहता है पुलिस लाइन में। मतलब उनको एक बड़ी केस चाहिए रहता है कि जो केस मैं सॉल्व कर पाऊँ, जो केस से मेरे डिपार्टमेंट को फ़ायदा हो, मेरे गांव को फ़ायदा हो, मेरे शहर को फ़ायदा हो। पर उनको ऐसा कोई केस मिलता नहीं, तो वो 1 साल की छुट्टी पे जाने के लिए अप्लाई कर देती है कि अपने परिवार की तरफ ध्यान दूँ, अपने बच्चों के एजुकेशन की तरफ में ध्यान दूंगी, अपने पति की तरफ में ध्यान दूंगी। इन सब चीज़ों की वजह से वो 1 साल की छुट्टी डाल देती है। अब उनके ही पोस्ट के लिए एक ऑफिसर का ट्रांसफर होता है 1 साल के लिए। उनका नाम रहता है अंगद मलिक, जिसका किरदार निभा रहे परमव्रता चट्टोपाध्याय। अब जैसे ही अंगद मलिक ही हम लोग अज्यूम करेंगे, जैसे ही अंगद मलिक अपना चार्ज संभालते हैं, वहाँ पे सीरियल किलिंग्स का दौर शुरू हो जाता है। अब वो सीरियल किलिंग्स का दौर शुरू हो जाता है और रवीना टंडन को ऐसा लगता है कि यार कहीं तो मैंने गलत तो नहीं कर दी 1 साल की छुट्टी लेकर, क्योंकि एक बड़े ऐसे केस के लिए मैं वेट कर रही थी और वो बड़ा केस मेरे सामने आ चुका था, और वो बड़ा केस मैं सॉल्व नहीं कर पा रही क्योंकि मैंने छुट्टी ली थी 1 साल की, और वो चले गया किसी का लग के आए हुए ऑफिसर के हाथ में। तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो किसी तरीके से जैक लग वापस से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है। और ज्वाइन करने के बाद में अंगद मलिक और कस्तूरी डोगरा, मतलब रवीना टंडन, ये दोनों लोग वो केस के पीछे बैठ जाते हैं कि भाई सीरियल किलिंग्स और बच्चियों का रेप और ड्रग्स, ये क्या हो रहा है सिरोना में। धीरे धीरे करके परतें खुलती जाती है। अब कई सालों की पहले एक स्टोरी चलती थी, जो है कि भाई एक लेपर्ड मैन है, या फिर नर तेंदुआ नाम से उनको दिया गया है नाम। इसमें एक नर तेंदुआ था जो आधा नर था और आधा तेंदुआ था। वो नाखून मार के लड़कियों को मार देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। इसकी कहानी बड़ी प्रचलित होने लग जाती है सिरोना में। तो लोग सोचते हैं कि ये जो काम है ये नर तेंदुआ का काम है,
और अंगद मलिक जो कि एकदम मॉडर्न ख्यालातों के रहते हैं, वो उस गांव से इतना वाकिफ नहीं रहते, वो बोलते हैं सब अंधश्रद्धा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये कोई आदमी ही है जो नर तेंदुए के खाल में छुप के ये सब चीजें कर रहा है। अब कौन है ये नर तेंदुआ और इसके पीछे क्या राज है कि सारी छोटी छोटी लड़कियों के रेप हो रहे हैं, सारी लड़कियों के बॉडी पे तेंदुए के पंजे के निशान है, और कहीं आशुतोष राणा ही तो नर तेंदुआ नहीं है, क्योंकि वो रवीना टंडन के एक सिपह सलार है, रवीना टंडन के एक गाइड है बचपन से, तो कहीं वो ही तो नहीं है। और अगर वो नहीं तो जो नया ऑफिसर आया कहीं वो तो नहीं है नर तेंदुआ, और ऐसा भी हो सकता है कि नर तेंदुआ कोई हो ही नहीं। अब इस नर तेंदुए को पकड़ने की इसके साथ में सारे लोगों की जद्दोजहद जुड़ी है कि ये सीरियल किलिंग सिरोना में किस तरीके से रोकी जाए, इन सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाऊँ ना तो 2 पुलिस ऑफिसर है जो एक केस सॉल्व करने के पीछे पड़े हैं कि सिरोना नाम के गांव में बहुत सारे सीरियल किलिंग्स हो रहे हैं, बच्चों के रेप हो रहे हैं, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, ड्रग्स इन्वॉल्व है, बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व है। इनके पीछे एक से एक पॉलिटिकल प्रेशर आता है, हायर अपने ऑफिसर्स से प्रेशर आता है। इस तरीके से ये दोनों ऑफिसर डील करेंगे इस प्रेशर को। और क्या इन सब चीज़ों को सॉल्व करते करते रवीना टंडन अपनी जान से हाथ धो बैठेगी, और आखिर में नर तेंदुआ है कौन, सबसे बड़ा सस्पेंस ये बन के रह जाएगा कि नर तेंदुआ है कौन। जब आप क्लाइमैक्स में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि है कौन एग्जैक्टली। इन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी यार, मतलब रवीना टंडन आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जो भी काम किया है ना, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। रवीना टंडन बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग, परमव्रता चट्टोपाध्याय बहुत अल्टीमेट एक्टिंग। आशुतोष राणा के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा यार, क्योंकि वो तो स्टेज थिएटर से आए हुए एक्टर है, उनके बारे में अगर हम जज करने लगे तो हम कोई नहीं होते। तो एक्टिंग से मैं बहुत खुश हूँ, एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, छोटे से छोटे किरदार का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है, तो एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो ये तो कि एक्टिंग के बाद अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त स्टोरी आई है। थोड़ा थोड़ा असुर की झलक मेरे नज़र में आके बैठ गई थी। अभी तो 2nd सीज़न भी आ रहा है असुर का, पर थोड़ा थोड़ा वैसी झलक भी मेरे नज़र में आके बैठ गई है। तो स्टोरी से मैं बहुत खुश हूँ। हियर एंड देयर थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ है, कुछ 1-2 जगह मेरे को एक दो जगह ही, मतलब बहुत माइन्यूट है, बट वो लगी है मेरे को। तो स्टोरी से मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि कोई वर्थ चीज़ है जिसको मैं रिव्यू करना चाहता हूँ। अदरवाइज़ तो मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी यार, बहुत सी चीज़ें देख ली, बट मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी रिव्यू करने की। पर ये वेब सीरीज़ बहुत तगड़ी है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आपको ये देखना है नहीं देखना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।